हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन ह्यूमन फिजियो का थर्ड चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये ह्यूमन फिजियो का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अपन देखिए कि जैसा इस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या कि एक्सक्रीशन के होने से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और उसको एलिमिनेशन करने की जो प्रोसेस है वो ही अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, किसके अंदर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन के अंदर। अपन डाइजेशन के अंदर अपन देखते हैं कि उसको डाइजेशन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एलिमिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हार्मफुल प्रोडक्ट है जो अपने बॉडी के अंदर बनते हैं उसको एक्सक्रीट आउट करने को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको एक्सक्रीट आउट करना, हटाने को क्या बोलते हैं, अपने एलिमिनेशन बोलते हैं। तो अपन देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसको अपन एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, जैसे कि अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, जो अपन ग्लूकोज वगैरह अपन ने इंटेक किया था उसके मेटाबॉलिज्म CO2 बना था, H2 बना था, वो भी ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनको भी एलिमिनेट करता है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिसको अपन किसके थ्रू इसके थ्रू एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट है, एनिमल्स एक्यूमुलेट। कौन कौन से प्रोडक्ट को एनिमल्स एक्यूमुलेट करेगा, एनिमल्स एक्यूमुलेट लाइक अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, CO2 हुआ, H2 हुआ एंड सम आयंस। कौन कौन से आयंस, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एक्सेट्रा। इनको अपनी बॉडी से रिमूव करना है, किसके, इस चैप्टर के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो अपन देखें कि ये जो प्रोडक्ट है अपनी बॉडी के अंदर बनते कैसे हैं। तो फर्स्ट बनते हैं अपने अपनी जो बॉडी, अपनी बॉडी की जो सेल्स है उसके मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, या फिर एक्सेस इंजेक्शन जो अपन खाने की अपनी जो रिक्वायरमेंट उसके अपन ज्यादा खाते हैं तो उसके मेटाबॉलिज्म से भी ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो किसके कारण बनते हैं, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ our body cells। सेकेंड, एक्सेस इंजेक्शन से। ठीक है, किस किस से बने, एक तो अपने बॉडी सेल्स के मेटाबॉलिज्म से और दूसरे एक्सेस इंजेक्शन से बने। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, मेनली जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से हैं, जो अमोनियम आयन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ना, अमोनिकल प्रोडक्ट, वो मेनली इसके अंदर पड़ने वाले हैं। जैसे नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं, मेनली कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट है। कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो अपने यहाँ पे 3 नाइट्रोजनस वेस्ट देखेंगे, इसको मैं टेबल के थ्रू ही समझ सकते हैं। ठीक है, अमोनिया,
यूरिया और यूरिक एसिड। जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक बोलते हैं। जो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक। और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। ओके, ये तो थे एनिमल्स, या फिर एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म लिख देंगे अपने इसके अंदर, ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपने? अमोनिया को जो एक्सक्रीट आउट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिज्म। जो यूरिया को करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटैलिज्म। जो यूरिक एसिड को करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिज्म। ठीक है, जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेगा उस प्रोसेस को अमोनोटैलिज्म, यूरिया को यूरियोटैलिज्म, यूरिक को तो यूरिकोटैलिज्म। ओके, अब अपन देखें कि अमोनिया जो है ना वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो अपन टॉक्सिसिटी देखें तो किसकी सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा कौन सी टॉक्सिक है? अमोनिया लार्ज टॉक्सिक है। और ये जो यूरिया है ये लिस्ट टॉक्सिक है। और जो यूरिक एसिड है वो लिस्ट टॉक्सिक, और जो यूरिया है वो क्या है? वो मीडियम है। ठीक है, अब अपन देखें कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करने के लिए इनमें से किसको सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है? तो H2O रिक्वायरमेंट देखें, H2O रिक्वायरमेंट फॉर एलिमिनेशन। तो सबसे ज्यादा किसको है? अमोनिया को। इसको मीडियम है और इसको लिस्ट रिक्वायरमेंट है। ये किसके अंदर होता है? ये ना जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनके अंदर पाया जाता है। तो उनके अंदर अपन ने देखा होगा उनका जो फीकल मैटर है, उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कैसे होता है? पहले क्या पेस्ट के रूप में होता है ना। तो इसके लिए इनकी जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है excretory product in form of पेस्ट या पैलेट के रूप में। ठीक है, अब अपन देखें कि इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है, किस रूप में इनका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो अपन इसको यहाँ से साफ करते फिर देखते हैं। किस फॉर्म में एक्सक्रीशन होते हैं? तो अपन फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन, जो अमोनिया ये क्या है? ये वाटर के अंदर क्या है? सोल्यूबल है। अमोनिया सोल्यूबल इन and excrete by simple diffusion। अमोनिया वाटर के अंदर सोल्यूबल है, तो ये किसके थ्रू एक्सक्रीट है? सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट हो। जैसे कि जो फिशेज होते हैं उनके जो गिल्स है, उनकी जो गिल्स की जो सरफेस है
की जो गिल्स की सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हुई। जैसे कि उनकी गिल्स की सरफेस मतलब जो फिशेस थी उनकी बॉडी के अंदर अमोनिया ज्यादा थी, बाहर बॉडी के अंदर अमोनिया कम थी, तो ज्यादा से कम की और ये बाहर आई क्या किस प्रोसेस के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और ऐसे ऐसे पोरीफेरा, स्लेंडेटा थे, टिनोफोरा थे, उनके अंदर उनकी सीधी बॉडी सरफेस से बाहर आ गई थी अमोनिया से, जो मतलब लार्ज अमाउंट से कम अमाउंट, उनकी बॉडी के अंदर अमोनिया ज्यादा थी, बाहर क्या थी, कम थी, तो ये अंदर से कहाँ गई, बाहर आ गई। ठीक है, तो ये कैसे आते हैं, अमोनिया सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, एंड एक्सक्रीट बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल जो बॉडी सरफेस किससे बाहर आते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू द बॉडी सरफेस होते हैं, थ्रू द बॉडी सरफेस। अब अपन यूरिया देखें, अपन ने देखा कि जो अमोनिया वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो ये जो यूरिया ना वो अपने अंदर अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो भी यूरिया है। तो क्या हुआ कि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो अपनी जो बॉडी है तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती। क्यों, एक तो अपनी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा वाटर नहीं है, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इसलिए जो अमोनिया है ना वो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं ना उसके अंदर ज्यादा, जैसे फिशेस के अंदर, एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर, इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या हुआ, अपने अंदर क्या नहीं है, इतना वाटर नहीं है। दूसरी, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो अपना लीवर क्या करता है, अमोनिया को किस में चेंज करता है, यूरिया में चेंज करता है। तो यूरिया वो अपने किडनी के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, तो अपने अंदर क्या होता है, अमोनिया चेंज टू यूरिया बाय लीवर, किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। फिर क्या होगा, अमोनिया थी वो किस में चेंज हो गई, लीवर ने उसको किस में चेंज किया, यूरिया के अंदर। अब यूरिया कहाँ जाएगी, यूरिया अपनी किडनी के अंदर जाएगी, किडनी क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी, और क्या करेगी, मतलब पहले यूरिया अपने ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड से कहाँ जाएगी, किडनी के अंदर जाएगी, किडनी क्या करेगी, उससे यूरिया को फिल्टर करेगी, और एक्सक्रीशन के थ्रू क्या करती है, उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी। ठीक है, अब यूरिया का फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन बाय किडनी। ठीक है, और इसके अंदर जो यूरिक एसिड थे वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। अब अपन इनके एग्जांपल देखें, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं इनके एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे पेज हो ना अपने पास में, तो एग्जांपल देखिए, तो ये किन के अंदर होता है, ये होता है एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, जैसे फिशेस के अंदर हो गया, जो मेराइन फिशेस है ना उनके अंदर होते हैं ये। तो मेराइन फिशेस कौन से होते हैं, ओस्टिक फिश होती है ना, तो मतलब बोनी फिशेस के अंदर, बोनी फिशेस के अंदर, एक एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर, जैसे एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर आ जाएगा जो एम्फीबियन का जो टैडपोल लार्वा है ना उसके अंदर होगा। और ये किसके अंदर होता है, जो यूरिया है उनका एग्जांपल अपने मैमल्स के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर। और ये किसके अंदर होता है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन, बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, रेप्टाइल्स और किसके अंदर होगा, इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक, अब अपन से कोई पूछे कि हाँ भाई नेचर ने अमोनिया को एक्सक्रीट आउट क्यों नहीं किया, उसने यूरिया यूरिक एसिड क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि अपना जो ट्रेशियल जो हैबिटेट है उसके अंदर क्या वाटर कम है, वाटर कम है तो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अपनी जो बॉडी है वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती, तो नेचर ने क्या किया, यूरिया और अमोनिया को किसमें चेंज कर दिया, यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर चेंज कर दिया। तो वो उसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, तो इसलिए क्या होगा,
तो यूरिया किस में चेंज, सॉरी अमोनिया किस में चेंज हो, यूरिया और यूरिक एसिड में चेंज हो गया। तो वो अपने बॉडी से आसानी से क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो सकेगा। और वाटर है वो भी क्या होगा, ट्रेशियल हैबिटेट के अंदर कम था, तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, वाटर भी मतलब बच गया। नहीं तो अमोनिया, अगर अमोनिया होता तो अपन उसको एक्सक्रीट आउट ही नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेशियल हैबिटेट के अंदर इतना वाटर नहीं है कि जितना अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर सके अपने, ठीक है। और एक चीज और, ये अमोनिया, यूरिया, जो यूरिक एसिड है ना, इनका जो एक्सक्रीशन है ना, इनका जो एक्सक्रीशन है वो क्या होता है, पार्शियली होता है या फिर टोटली होता है। पार्शियली भी हो सकता है, पार्शियली या टोटली ऑफ पर बॉडी ऑफ एनिमल बॉडी होता है ना। अब क्योंकि ये अपन के अंदर तो ओनली मैमल्स आ गए, लेकिन ये फिशेस वगैरह के अंदर भी तो पाई जाती है ना, तो इनका जो एक्सक्रीशन है वो पार्शियली भी हो सकता है और कंप्लीटली भी हो सकता है। अपन से कोई पार्शियली दे दे तो भी गलत है, कोई टोटली दे दे तो भी गलत है। इस ऑप्शन के अंदर दोनों आएंगे, पार्शियली और टोटली, ठीक है। तो अपन ने इसका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड और जो एलिमिनेशन चैप्टर का एक जो स्टार्टिंग के बारे स्टार्टिंग अपन ने देख लिया, ठीक है। बाकी अपन इसकी डिटेल स्टडी देखने वाले इस चैप्टर के बारे में कि और जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं और कैसे बॉडी से रिमूव होते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।